राजनीति से काम तक, अपराध से अंजाम तक, खेत से खलिहान तक, हर खबर पर होगी हमारी नजर, पल पल बदलती। बहुत बहुत धन्यवाद। दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध के अच्छे से लगना चाहिए भाई। क्षत्रिय महासभा के कार्यक्रम में बैठे हैं, जोर से नारा लगाएंगे, महाराणा प्रताप। क्या यार बेइज्जती करा रहे हो क्या हैं? सभी लोगों से आग्रह करता हूं, जोर से दोनों हाथ ऊपर करके मुट्ठी बांध के नारा लगे तो नारा लगना चाहिए, महाराणा प्रताप, महाराणा प्रताप। बहुत बहुत धन्यवाद। सर्वप्रथम आज जिस अवसर पर हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं, आप सभी को आदरणीय महाराणा प्रताप जी की जयंती के उपलक्ष्य में ये सुंदर से कार्यक्रम के लिए और सुंदर से दिन के लिए आप सबको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय हमारे मंचासीन जिनको हम सब लोग सुन रहे थे, इतनी जोशीला, इतनी उम्र में इतना जोश भरा, जिनका उद्बोधन हम सब ने सुना, ऐसे आदरणीय सुशील जी, उससे पहले हम सुन रहे थे भाई राहुल जी, हमारे पूर्व प्रधान सुनील जी, आदरणीय ओमपाल दत्ता जी जिला पंचायत सदस्य, हमारे जिला अध्यक्ष करनी सेना के भाई सुमित जी, हमारे साथ चलकर आए दातागंज से जिले के आईटी के संयोजक भाई देवेश तोमर जी, सम्मानित मंच और मेरे सामने उपस्थित इस गांव के सभी सम्मानित हमारे कार्यकर्ता बंधुओं, समाज के सभी साथीगण, मेरे परिवारजन, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत, बहुत बहुत अभिनंदन। सर्वप्रथम मैं बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा यहाँ जिनका उद्बोधन मैंने सुना, बहुत ही युवा, शिवम नाम है ना शायद, बहुत ही ऊर्जावान संचालन कर रहे थे कुछ देर पहले और बहुत सुंदर तरीके से हम सबको इतना कुछ बताने का कार्य किया। एक बार आग्रह करूंगा सभी लोग जोर से तालियां बजाकर इसका धन्यवाद करें। ऐसे लोगों की जरूरत है समाज में, ऐसे भाइयों की जरूरत है जो आगे इतना जोशीला अंदाज लेकर आगे चलने का कार्य करें। मैं समझता हूँ ऐसे भाई दो चार इकट्ठे हो जाएं तो वास्तव में एक नई दिशा और दशा हम सब लोग दे सकते हैं। साथियों, हम सब लोग जानते हैं और इसमें कोई संदेह नहीं है, बहुत से लोग कहते हैं क्षत्रिय और लोगों से अलग है और धर्मों से अलग है, और वास्तव में मैं कहता हूं वास्तव में साहब हम सब लोग क्षत्रिय लोग वास्तव में अलग हैं। और अलग क्यों हैं? क्योंकि मैं तो ये कहता हूं साहब, क्षत्रिय कोई धर्म नहीं है, क्षत्रिय एक विचारधारा है जो प्रभु श्री राम के समय से चलती आई। तो आप अपने आप को सीमित मत करो धर्म तक, हम और आप एक विचारधारा है। धर्म समाप्त हो सकते हैं पर विचारधारा समाप्त नहीं होती, वो दब सकती है पर कभी समाप्त नहीं हो सकती। तो हम सब लोग एक विचारधारा के साथ क्षत्रिय शिरोमणि महाराणा प्रताप की जयंती के उपलक्ष्य में यहाँ उपस्थित हुए उन लोगों को सभी को साधारण नमन करता हूँ, सादर प्रणाम करता हूँ। और ताली जरूर होनी चाहिए। चेतक पर चढ़ जिसने भाला से दुश्मन संघारे थे, मातृभूमि के खातिर जग में कई साल गुजारे थे, झुके नहीं वह मुगलों से, अनुबंधों को ठुकरा डाला, मातृभूमि की भक्ति का नया प्रतिपान बना डाला। हल्दी घाटी के युद्ध में दुश्मन में कोहराम मचाया था, देख वीरता राजपूतों की दुश्मन भी थर्राया था, बलिदान पर राणा के भारत माता ने लाल देश का खोया था, वीर पुरुष के देहांतवास पर अकबर भी थपक कर रोया था। भारत माता का वीर सपूत हर हिंदुस्तानी को प्यारा है, कुंवर प्रताप के चरणों में सत सत नमन हमारा है। महाराणा प्रताप को हम लोग क्यों याद कर रहे हैं? महाराणा प्रताप को हम लोग इसीलिए याद कर रहे हैं, अकबर ने संदेशा भिजवाया कि हम आपको आधा राज्य दे देंगे, आप अपने मुंह से एक बार कह दो कि हम आपके नेतृत्व में हैं, हम आपको राजा मानते हैं। लेकिन उन्होंने नहीं दिया। और अगर महाराणा प्रताप जैसे सूरवीर यदि हमारे देश की रक्षा के लिए आगे नहीं आते तो आप जानते हो
हो गए कि हाँ आलिम कालिम सालिम पूरे देश में रहते, यहाँ हमारा भारत ही नहीं होता, भारत का नाम ही नहीं होता। और 9 मई का कार्यक्रम तो लगभग 10-15 सालों से हम लोग यहाँ मनाते ही हैं, लेकिन होली चौक एक कोई मामूली जगह नहीं है बिसौली में। यदि आप इस्लाम नगर को जाओ, सहसवान को जाओ, बिलसी को जाओ, जैसे ही पुल आएगा, अरे ये बहादुर सिंह बाबा का पुल है, अरे ये वहां के रहने वाले थे। आप बदायूं को जाओ, आंवला को जाओ, ये ठाकुरों का रामलीला है। लेकिन उसकी निकासी कहां से हुई है? ये होली चौक से हुई है। तो हमें होली चौक वालों से आग्रह करना है और साथ देना है कि प्रतिवर्ष अच्छे से, जैसे बिलसी में कार्यक्रम होता है, बदायूं में कार्यक्रम होता है, चंदौसी में कार्यक्रम होता है, आंवला में कार्यक्रम होता है, उसी तरह से प्रतिवर्ष अच्छे से हम लोगों को कार्यक्रम करने की आवश्यकता है। और सबसे ज्यादा खुशी ये हुई कि इस भारत देश में अब की बार हमारे क्षत्रिय समाज ने सिंपल सी अंगड़ाई ली और सभी को इतना सम्मान मिला कि इसे हम सपने में भी सोच नहीं पाते। आपको पता होगा जो 2-3 दिन पहले मोदी जी ने गुजरात में हमारे जो राजा थे वहां के राय साहब, ठाकुर साहब, उनको चरण वंदना की और उनसे आशीर्वाद लिया। ये एक हम लोगों के संगठन का ही प्रतीक है कि हम कहते हैं सफर में मुश्किलें आए तो हिम्मत और बढ़ती है, अगर कोई रास्ता रोके तो जुर्रत और बढ़ती है, अगर बिकने पे आ जाओ तो घट जाते हैं दाम अक्सर, न बिकने का इरादा हो तो कीमत और बढ़ती है। यहाँ हमारे कुछ युवा बहुत दिनों से चाहते हैं कि महाराणा प्रताप जयंती का कार्यक्रम हो और महाराणा प्रताप की मूर्ति के लिए कुछ हमारे युवाओं ने एक ग्रुप भी बनाया है। उसके लिए अब हम डंके की चोट पर यहाँ के सांसद व विधायक, होने वाले सांसद विधायक से हम कह सकते हैं, कहा भी है और वो उन्होंने आश्वासन भी दिया है। बब्बू भैया के द्वारा अभी जो कार्यक्रम हुआ था उसमें हमारे राहुल भैया और पीलू ब्लॉक प्रमुख जी, ओमपाल दत्ता, सुनील भैया, श्री राजपाल सिंह भदौरिया उसमें अध्यक्ष रहे। इन लोगों की उपस्थिति में आग्रह किया और उन्होंने स्वीकार किया कि हम जीतने के बाद इस कार्य को करेंगे। तो महाराणा प्रताप की मूर्ति एक बिसौली में, जिसका अंदरूनी रूप से राहुल प्रधान करन को काफी दिनों से प्रयास रहते हैं और ईश्वर ने चाहा तो जल्दी ही कामयाबी मिलेगी।